महाराज जी बोले थे जे 14 वर्ष के परिवर्तन में 14 दिन घुमा करके ले आना। यदि राम लक्ष्मण नहीं आएंगे तो सीता को कैसे भी ले आना। तो राम जी सुमंत को बोले ठीक है, सीता को ले जाओ। देवी सीता मना किया। सीता बोली नहीं नहीं, मैं वन में रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अब इस प्रकार श्री सुमंत वहीं से ये अयोध्या की ओर वापस आए, निषाद राज के राज्य से। अब भगवान राम गंगा नदी के किनारे में पहुंचे। श्री केवट को बुलाए। मागी ना बनो केवट आना, कही तुम्हारा मरण में जाना। श्री राम जी केवट को बुलाए तो केवट नाव तो लाया और केवट ने कहा, हे राम, मैं आपको जानता हूं। राम जी बोले, भैया तू मुझे क्या जानता है? केवट ने कहा, हे राम, आपके चरण की स्पर्श से एक पत्थर स्त्री बन गया। यदि पत्थर स्त्री बन गया और मेरा ये लकड़ी का नाभ है, और यदि मेरा नाभ स्त्री बन जाएगी तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा, उसके बाद में आपको नाम में बैठाऊंगा। राम जी बोले ठीक है। मेरे चरणों को धो। राम जी बोले, बेगी आनु जल पाय पखारो, हो तो विलंब उत्तर ही पारू। राम जी बोले, तू जल्दी जल ला और मेरा चरण धो। तो केवट ने क्या किया, कठोता लेकर के गंगा जल लेने के लिए गया। केवट जैसे कठोता में जल भरने के लिए गया तो गंगा उछल करके कठोता में आ गई। क्यों? गंगा का उत्पत्ति राम जी के चरण से हुआ है, वामन भगवान के चरण से। तो गंगा मने विचार की, जिस चरण से मेरा जन्म हुआ है और आज ही उसी चरण का मैं स्वयं ही दर्शन करूंगी, इसीलिए गंगा उछल करके आ गई। अब पानी कठोता भरिले आबा, ध्यान देना, इस शब्द को थोड़ा ध्यान देना। राम जी बोले, बेगी आनु जलु पाय पखारू। पाय माने पैर। अरे केवट, बेगी आनु जलु पाय पखारू, तू जल्दी गंगा जल ला, ये राम जी कह रहे। परंतु केवट क्या किया, पानी कठबता भर ले आवा, वो पानी लेके आया। राम जी बोले जल लाओ, और वो पानी कठबता भरी ले आवा, वो पानी लेकर के आया। अब ध्यान देना, तो क्या पानी और जल में कोई अंतर है? भाई पानी कोई जल कहा जाता है, एक ही है। अब एक प्रश्न है, ध्यान देना।
आप लोग गंगा जल बोलते हैं या गंगा पानी बोलते हैं? आप थोड़ा विचार करो। मैं जो बोलता हूं ना, इस शब्द को थोड़ा मन में बैठाओ। ऐसे तो चारों तरफ हल्ला गुल्ला ही होता है, समझिए। और ध्यान देना, आप लोग को बोलते गंगा जल, कोई नहीं बोलता ये गंगा का पानी, सब बोलता है गंगा जल। क्यों? गंगा अकबरपुर से दूर में है। गंगा अकबरपुर से दूर है। कभी जीवन में एक बार दो बार हम लोग नहाने के लिए जाते हैं, इसलिए हम गंगा जल प्रयोग करते हैं। गंगा पानी नहीं बोलते हैं, गंगा जल। जल जो है ये पवित्र वाच्य की शब्द है। जल जो है ये पवित्र वाच्य की शब्द है। अच्छा, कोई ये नहीं बोलता है भाई ये लाटिन का जल, लाटिन का जल, ऐसा तो नहीं बोलते। लाटिन का पानी, ये नाली का पानी बोलते ना, ये नाली का पानी है, ये लाटिन का पानी है। तो पानी शब्द जो है ये अपवित्र वाचक शब्द है। तो राम जी से माने अयोध्या से गंगा दूर है, इसलिए राम जी बोले बेगी आनु जलु पाय पखारू। तो राम जी बोले भैया गंगा जल लाओ, परंतु वो क्या लाया? पानी कठोपता भरी ले आवा। वो पानी लेके आया। क्यों? वो गंगा में नहाता था, वो गंगा में नहाता था, गंगा में शौच करता था, इसलिए उसके लिए गंगा पानी है। देखो, कभी आप गंगा नहाने के लिए जाते हैं तो गंगा में नहाने की तरीका है। कोई माता पिता मरने के बाद में उनके हड्डी को गंगा में डाले, हड्डी नहीं मिलता है तो भस्म को राख को डाले। यदि भस्म राख नहीं मिलता है तो जिस जगह में माता पिता को जलाया है वहां के मिट्टी को लेकर के यदि गंगा जल में डाल देता है तो उसके माता पिता वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होते हैं। और व्यक्ति जब गंगा नहाता है तो गंगा में अपना चरण रखता है तो गंगा आपके चरणों को छूती है, तो उस समय आपको विष्णु का रूप बनाती है। क्यों? विष्णु के चरण से गंगा निकली है। गंगा में गोता लगाएंगे तो गंगा मस्तक में सिर पर आएगी, तो गंगा शिव जी की मस्तक में है। और गंगा नहाने के बाद में बोतल में डिब्बा में गंगा जल लाते हैं, तो जब बोतल में डिब्बा में गंगा जल भर करके लाते हैं उसे ब्रह्मा का रूप। व्यक्ति जब गंगा जल भर करके घर को आता है, जिस रास्ता में गाड़ी में आता है वो गाड़ी रास्ता पवित्र हो जाता है, और जिस घर में गंगा जल ला करके रखता है वो घर भी वैकुंठ ही बन जाता है। तो श्री राम जी के चरणों को केवट ने धोया। उसके बाद जिस समय राम जी के चरणों को केवट धोया तो उस समय राम जी सीता को लक्ष्मण को देख करके हंस रहे थे। क्यों? सुनी केवट के बैन प्रेम लपटे अटपटे, बिहसी करुणा एन चित्तई जानकी लखन तन। भक्तमाला में है ये जो केवट है ये पिछले जन्म में कछुआ था। कछुआ जब भगवान शंकरषण की गोदी में
नारायण भगवान लेटे हैं क्षीर समुद्र में, संकर्षण भगवान के गोदी में नारायण भगवान, और नारायण भगवान के चरण को लक्ष्मी माता दबाती है। तो उस समय एक कछुआ नारायण भगवान के चरणों को छूने के लिए आया। तो लक्ष्मी माता संकर्षण जो 1001 फन वाला सांप, उनको शिकायत किया। भगवान संकर्षण क्या किए, उसके को फुक्कार मारे, वो कछुआ मर गया। तो भगवान राम आज लक्ष्मण को सीता को देख कर के हंस रहे, केवट चरण धो रहा है, राम जी हंस रहे हैं। क्यों? वही नारायण भगवान राम के रूप में आए हैं, संकर्षण भगवान लक्ष्मण के रूप में आए हैं, देवी लक्ष्मी सीता के रूप में आई है। तो राम जी इसीलिए हंस रहे हैं, जिस कछुआ को आप मेरे चरण छूने नहीं दिया, और आज वही कछुआ केवट बन करके मेरा चरण ही धो रहा है। सुनी केवट के बैन प्रेम लपटे अटपटे, बिहसी करुणाए न चित्ते जान की लखन तन। अब भगवान राम के चरणों को वो धोया, उसके बाद में चरणों को वो जल को पान किया। इधर श्री राम लक्ष्मण सीता का केवट पूजा किया। अब वेद मंत्र से थोड़ा पूजन कर दिया जाए जजमान के द्वारा, फिर उसके बाद में गंगा में बैठाएंगे। क्यों राम लक्ष्मण सीता का यहाँ पर केवट पूजन किया है, अब केवट जी बनेंगे जजमानी, और वेद मंत्र से इनका पूजन किया जाए। ओम हरि ओम सुचक्षभ्याम भूयाय संघं सुवर्चा मुखे च नमः सुश्रोतर्णाभ्याम भूयाय संघः ओम पुनन्त माम देवजनः पुनन्त मनसाधुयः पुनन्त विश्वभूतानि जात वेद पुनिहिमाम ओम धैर्यं समर्पयामि श्री रामचंद्र चरण कमलभ्यो नमः ध्यानान्ते चंचनम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमुक्तिका करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि ओम चंदनान्ते अक्षतम अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाला माल्यानि सुगंधिनी माल्यादिवे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिहितानि ओम पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्री रामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः पुष्पमालान्ते दक्षिणाद्रव्यम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्ताग्नि दक्षिणान्ते आराध्यम् चंद्रमा मनसो जातः सचोः सूर्यो अजायत ओम आराध्यम् समर्पयामि श्री रामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, सीता महारानी की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय, गंगा माता की जय। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तगण
भक्तगण शांत चित्त बना करके अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और जो भी पूजन करना चाहते एक एक करके आकर के, हल्ला गुल्ला नहीं, एक एक करके आकर के प्रणाम करके नीचे जा सकते हैं।